नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ। आपने मेरी पहले की कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी करते रहिएगा। आप लाइक के साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आपको मेरी कहानी के अंदर क्या अच्छा लग रहा है और क्या समझ में आ रहा है या आपको क्या सीख मिली। उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज की कहानी है बेटे से उम्मीद। आपने देखा होगा कि जब शादी होने लगती है तो बेटी को हर एक कोई सीख देता है, पर बेटे को कोई नहीं देता। इस कहानी में हम बेटे को सीख देने की कोशिश करेंगे। एक माता पिता होते हैं जिनकी बहुत टाइम के बाद, शादी के बहुत टाइम बाद बेटे का जन्म होता है। उसकी शादी आने तक में वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके होते हैं। वो एक दिन अपने बेटे को बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा हमें कुछ बात करनी है। बेटा आता है, कहता है हाँ मम्मी पापा बताइए कि क्या बात है। वो कहते हैं कि बेटा कुछ पलों को याद कराना चाहते हैं हम तुम्हारे बीते हुए। वो कहता है ठीक है पापा बताइए। पिता बोलता है कि बेटा तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम जब चलना शुरू कर रहे थे तो हमने तुम्हें उंगली पकड़ाई थी। कहता है हाँ माँ पिता पापा जी, मुझे याद है कि आपने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। तो बेटा आज हम जिस अवस्था में पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि हम लड़खड़ाने लगे, तो तुम हमारा सहारा बनना। वो कहता है अच्छा पिताजी। वो कहते हैं कि जब तुमने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर लिया था, लड़खड़ाते हुए तुम चलने लगे थे थोड़ा बिना सहारे के, तो तुमने नोटिस किया कि मैं तुम्हारे थोड़े आगे, तुम्हारी मम्मी थोड़ा पीछे हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? कहता नहीं, इसलिए हुआ करते थे कि आने वाली कोई सामने से कठिनाई ऐसी ना हो या ऐसी कोई परेशानी ना आ जाए जिसे तुम फेस ना कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हुआ करता था। और तुम्हारी मम्मी इसलिए पीछे हुआ करती थी कि तुम इतनी स्पीड ना पकड़ लो मुझे पकड़ने की या चलने की कि तुम गिर जाओ और चोट लग जाए, इसलिए तुम्हारी मम्मी पीछे चला करती थी। तो बेटा आने वाले समय में तुम हमारे साथ, जब तुम्हारे साथ चलें तो तुम आगे पीछे का इतना बैलेंस बना के चलना कि हम दूर ना रह जाए या तुमसे दूर ना हो जाए। कहता है अच्छा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार अपने हाथ से खाना खाया था? कहता हाँ याद तो नहीं है, लेकिन आप बताते हैं कि मैंने ज़्यादातर खाना अपने ऊपर गिरा लिया था, खाया कम था। कहते हैं हाँ बेटा। उसी तरह से हो सकता है कि कल को जब तुम हमारे साथ खाना खाओ या हम तुम्हारे साथ खाना खाएं या कहीं बाहर तुम हमें लेके जाओ तो हमारे हाथ कांपें और हमारे ऊपर कुछ गिर जाए खाने से, तो ये मत सोचना कि मुझे सलीका नहीं है या मैं क्या कर रहा हूँ। मुझसे गुस्सा मत होना, घृणा मत करना। उस वक्त को याद करना जब तुमने भी खाना खाने के टाइम पर क्या हाल किया था। आज हमारी अवस्था ऐसी ही है। वो कहता है अच्छा पिताजी। वो कहते बेटा तुझे याद है कि जब तू बीमार पड़ता था तो हम पूरी पूरी रात निकाल देते थे तेरे लिए, तेरी माँ तेरे पे पट्टी रखती थी, मैं तेरी मालिश हाथ पैरों को सहलाता रहता था, हम लोग तेरी बहुत केयर करा करते थे कि हाँ बेटा आगे हो सकता है कि हम बीमार भी पड़े, तो उस बीमारी में हमारी सेवा यही प्रेम से करना, हमें बोझ मत समझना। वो आंखों में आंसू भर लाता है कि पिताजी ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि मैं बोझ ना समझूँ या ये वो। नहीं बेटा, कल को तो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हो सकता है तुम्हें कम टाइम मिले या तुम्हें उन जिम्मेदारियों में हम बोझ नजर आने लगे। हमारी उम्मीद तो तुमसे ही है ना, इसलिए हम तुम्हें शिक्षा पहले से ही दे रहे हैं कि तुम इस तरह से समझना। जब भी कभी तुम्हें ये लगे कि आज मेरे पेरेंट्स की या मेरे माता पिता की बात मुझे ये बुरी लग रही है या ऐसा है, तो उस वक्त को याद करना बेटा, अपने बचपन के जिस वक्त में हमने तुम्हें संभाला है, वे तुम्हें बोझ नहीं मानना है। वो कहता है अच्छा। माँ कहती है कि बेटा मेरा मानना ये है कि शादी के बाद में सबसे ज़्यादा अधिकार पत्नी का हो जाता है। माता पिता का तो होता ही है, लेकिन पत्नी का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो सबको छोड़ करके आई हुई होती है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि कोई बात हो तो उसका घर में कोई बात हो जाए तो उसका सॉल्यूशन बात करके ही हल निकल सकता है, वरना लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। कहता है अच्छा माता जी। फिर दोनों कहने लगते हैं कि अंतिम बात बेटा, अगर फिर भी किसी वजह से, हम लोगों की वजह से तुम्हारे जीवन में दिक्कतें आए तो तुम हमें वृद्धाश्रम छोड़ आना। बेटा फूट फूट के इतनी सी बात सुन के रोने लगता है कि माता कहता है कि क्यों मैं वृद्धाश्रम छोड़ आऊँ, क्या आप मेरी इतनी शैतानी पर, इतनी लड़ाई झगड़ों पर मुझे अनाथाश्रम छोड़ के आए थे? वो कहते हैं नहीं बेटा, तू हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य था, हम कैसे छोड़ आते। तो इतने पर फिर माँ कहती है कि बेटा एक बात और सुन मेरी। वो कहता है कि हाँ माँ बताओ। तो वो कहती है कि बेटा तुझे याद है कि जब तूने एक बार तू पड़ोस में शरारत कर रहा था तो हमने क्या किया था? कि हाँ बेटा माँ मुझे याद है, मैं 8 साल का था
तो मैं एक आंटी के घर की बार बार डोरबेल बजा रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई थी और वो मुझे मारने डांटने आ रही थी। तो आपने एक कह करके मुझे बचाया था कि मैं शरारत कर रहा था, बच्चा है, तो वो चली गई। लेकिन आपने घर आकर के मुझे आराम से ये समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा कोई भी शैतानी या कोई कार्य नहीं करते जिससे दूसरे को परेशानी हो। तो कहती है हाँ बेटा, इसी तरह से कल को जब तुम्हारा जीवन नया शुरू होगा तो हो सकता है कि कोई परेशानी आए या कोई मतभेद हो या कुछ भी हो, तो किसी के सामने हमारी इज्जत बेइज्जती मत करना, किसी के सामने हमारी बेइज्जती मत करना, हमें अकेले में समझाना हम कहाँ गलत हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें जिनकी अंडरस्टैंडिंग बना करके चलना, तो तुम्हारा जीवन भी खुश में रहेगा और हमें भी तसल्ली रहेगी। आपने इस कहानी में देखा होगा कि उस बेटे को छोटी सी सीख दी गई, लेकिन ये सीख बहुत बड़ी है जिन्हें आप गहराई से सोचें। अगर इस तरह की सीख हर बेटे को मिले तो शायद आजकल जो घरों में देखा जा रहा है कलेश होते हैं या मतभेद होते हैं वो थोड़े कम हो जाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा। नमस्कार।